कि मुल्क नूं किस चीज़ की पहले जरूरत है, वो पहले प्रायोरिटाइज कर लें गवर्नमेंट, उस तो बाद फिर उस तो आगे चलती जाए। अच्छा, मैं काजमी साहब इस तो बाद छोटी ब्रेक लाँगा और उस तो बाद रेमंड डेविस के बारे थोड़ी जी गल करने कि वो कितने ने और की मामलात ने जी पंजाब हुकूमत और वफाक के दरमियान एक माजराई दी कैफियत है। नाज़रीन तो एक छोटी जी लवांगे ब्रेक और ब्रेक तो बाद आके अपनी गुफ्तगू कंटिन्यू करांगे। वेलकम बैक नाजरीन। असी री ओपन केस की गल कर रहे जुल्फकार भुट्टो के केस की और असी हुण गुफ्तगू करांगे थोड़ी रेमंड डेविस के बारे कि जिहड़ा पंजाब हुकूमत और वफाक के दरमियान एक इल्ज़ाम तराशियां शुरू ने। रेमंड डेविस इत्थों चला गया, जिन्हें भी भेजा पाकिस्तान नहीं, अवाम देख रहे हैं और वो जिहड़े मकतूलीन दे वुरसा सन वो कित्थे ने अजे भी नहीं पता चल रहे। तो थोड़ी जी गुफ्तगू करने हैं। शरीक ने साडे नाल तारिक अजीम साहब और हसनैन काज़मी। तारिक साहब तुसी पॉलिटिशियन बड़ी अरसा तुसी इस स्पोक्समैन ही कहांगा मैं वजारत इतलात ते तुसी समझदे हो ये जिहड़ा केस एक दूसरे ते पांदा होया है कि जनाब तुसी रिहा कीता ते मैं नहीं कीता ते मतलब ये मुखसर जी गल है कि तुसी देखो कि हुण एडवोकेट जनरल जिहड़े ने असिस्टेंट उन्होंने कहता जनाब ये तो वफाक ने कराया, वफाक कहता है पता ही नहीं गा। की विजुलाइज करदे हो तुसी, ये क्या ड्रामा है? अवाम तो तंग आ गए ने हुण। देखो जी यही ऐसी गल कर रहे सां कि जे किसी चीज़ दे विच अदालत नूं तुसी इनवाल्व करना तो मैं समझना इस तो बेहतर केस कोई नहीं हो सकता कि इस वेले एक अदालती कमीशन होवे, एक सीनियर कोई जज जिहड़ा साडा रिटायर्ड जज है उन्होंने हैड किया जाए, वो ये बारे च सारा रेमंड डेविस के बारे च अवाम नूं मुतले करे कि ये पिछे केसेस सारे केस दे विच असलीयत की है। ये सब जानते ने, खुद अमरीकन अखबार लिख चुके हैं, वाशिंगटन पोस्ट लिख चुके हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स लिख चुके हैं कि जी वो CIA का स्पैशल एजेंट से। खुद साढ़े जी ओबामा साहब कह चुके हैं कि जी नहीं वो साढ़े जिहड़े है सन वो डिप्लोमैट सी। साडा कैरी साहब जनाब स्पैशल जहाज लैके आंदे ने, आके कहंदे ने जी डिप्लोमैट पूरा जोर लाया जी, पूरा जोर ला छड़िया। साडा फॉरेन ऑफिस का साडा मिनिस्टर एक छड़ के चला गया, वो कहना जी मेरे को पेपर है ने मैं किसी वक्त आके दसांगा, क्योंकि उन्हें इख्तलाफ किया। उन्हें कहा जी इस बंदे को डिप्लोमैटिक इम्यूनिटी कोई नहीं सी इस बंदे को। डिप्लोमैटिक जी इम्यूनिटी उसकी गल ही खत्म हो गई ना, जिले दीद हो गई अदालत सारे कहते जी अदालत फैसला करी, अदालत ने उस चीज़ का भी फैसला अदालत ने करना। देख लो तुसी अंदाजा करो कि तुसी अमरीका का डबल स्टैंडर्ड तुसी वेख लो कि एक पासे कदी उन्होंने शरिया ला की गल करो, कदी गल कर तो मजाक उड़ाते हैं वह कि जी ये कड़ा ला जी 1400 साल पुराना ला लैके आ गए ने, सिर्फ खाली मुसलमान की करते फिरते हैं, मॉडर्न होना चाहिए, फलां होना चाहिए। लेकिन जिस वेले उन्होंने उस चीज़ का फायदा उठाना चाहते हैं उस वे शरिया ला लै आते हैं, कहते जी बिल्कुल ठीक है इस कानून के तहत साडा बंदा छड्डो। लेकिन ये पिछे इफैक्ट्स ने जो गल की है कि जी वो बंदे कितने गए, उन्होंने वुरसा कितने ने, किस तरह रातों रात बंदियां दे पासपोर्ट बने। पंजाब हुकूमत कहती है जी पासपोर्ट तो साढ़े कोल पिया है, बंदा किवें चला गया, मुल्क छड्ड के चला गया। देखो जी ये सारिया चीज़ां ने जिन्ना चिकर कोई बंदा बह के इंडिपेंडेंट जिहड़ा ना वफाक का बंदा होवे ते ना कोई सूबे का बंदा होवे। तारिक जी साहब इत्थे मैं गल करा चूंकि नून लीग साढ़े कोल नहीं ते असीं उन्होंने पुछदे पंजाब विच उन्हां दी हुकूमत है, पंजाब विच हुकूमत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून दी है, वो जिहड़ी अदालत है वो पंजाब हुकूमत दी है, वो जेल जिहड़ी है उत्थे हिफाजती इंतजामात जिहड़े ने वो सारिया चीज़ां दा ताल्लुक है, वो लवाकिन उत्थों दे लाहौर दे रहशी ने, वो सारिया चीज़ां गायब हो जाती पुरसरार तौर पर गायब नहीं। पंजाब हुकूमत जी मैंने पता नहीं गया तो मतलब की होया क्या, ये ब्लेम गेम है क्या है? मैं ये सवाल सी सर जिहड़ा एक चीज़ इशू जिहड़ा जे ना सब तो इंपॉर्टेंट तुसीं कह रहे हो बड़े इम्यूनिटी का इशू जिहड़ा जे ना डिप्लोमैटिक इम्यूनिटी की गल है, उन्होंने उन्होंने पता लग गया अमरीका को कि डिप्लोमैटिक इम्यूनिटी उन्होंने हासिल नहीं है, उन्होंने दूसरे तरीके हैंडल कर लिया, उन्होंने दूसरे पासे चले गए। लेकिन डिप्लोमैटिक इम्यूनिटी का जिहड़ा सवाल जिहड़ा जे ना वो वफाक का सवाल है। साडा 1972 का एक्ट आ साडा, वो साडा 1972 का एक्ट जिहड़ा उहदा सैक्शन 11 आ जिहड़ा बड़ा क्लीयरली कहंदा कि जी एब्सोलूट एंड फाइनल अथॉरिटी जिहड़ी आ साडा फॉरेन ऑफिस आ, जिन्हों चाहे सर्टिफिकेट इशू कर दे तुहानूं इशू कर देवे कि तुहाडे कोल डिप्लोमैटिक इम्यूनिटी है, तुहाडे कोल है, जे मैनूं नहीं इशू कर दे तो मेरे कोल नहीं है। वा ये तो वफाक की गल सी, एक दिन जाके इशू कर सकते सन, ये तो खामखा इस चीज़ को उन्होंने प्रलोंग कर दिता, लंबा कर दिता, वरना दूसरे दिन जाके फॉरेन ऑफिस कह सकता सी जी नहीं। मैं एक दूसरे प्रोग्राम में एक लैटर प्रोड्यूस किया अमेरिकन एम्बेसी का, जिन्होंने 20 जनवरी पिछले साल खत लिखिया सी कि इस बंदे नूं नॉन डिप्लोमैटिक ID कार्ड इशू किया जाए। उन्होंने खाता खुद बंदे ने नॉन डिप्लोमैटिक बंदा
ਇਹ ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੇ ਫਾਰਨ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਬਾਅਦ ਚ ਦੀਅਤ ਦਾ ਕੇਸ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨੂੰ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੇਸ ਤੇ ਛੁੱਟ ਸਕਦਾ ਛੁਡਾ ਲਓ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी नहीं है। जी, डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी तो अजे भी अपनी जगह एक सवालिया निशान है, लेकिन फिर दीत आ गई और वो चला गया। फिर इस फैसले के बारे की कहोगे? ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਦਾਲਤ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਤਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਗਾ कहता ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਗਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੀ ਮੁਲਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸਲਾਮੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੀਅਤ ਲਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਐਂਬੀਗੁਇਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਈਟ ਆਫ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਸ ਦੀਅਤ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੁxtਲਿਫ ਅਫੈਂਸਸ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ, ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਸਲਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਫੈਂਸ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਬਾਕੀ ਕੇਸਿਸ ਜੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਉਹ ਓਪਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿ ਜੀ ਫਾਈਨ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਅਸਲਾ ਦੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਅਸਲੇ ਜੋ ਬਰੀ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਵਕੀਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੀ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਉਹਦਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕੀ ਉਹਦੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ਾਤ ਹੈਗੇ ਸਨ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕੀ ਸਟਾਂਸ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੇਸ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਫਾਕ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੁਲਵਸ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵਫਾਕ ਨੇ ਕੀਆ ਜੇ ਕੀਆ। हुकूमत अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट है और ये अदालतां किहदे ज़ेर इंतजाम ने, जरा मैनूं ये दस दिओ ਜਿਹੜੀਆਂ सिविल कोर्ट्स ने, सिविल कोर्ट्स ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ और ਮੈਜਿਸਟਰੀਅਲ ਕੋਰਟ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਜੀ ਅਗਰ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਦਾਲਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਸੁਣਨੇ ਚ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗਲਤ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਉਹ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਕੋਟ ਲਖਪਤ ਜੇਲ੍ਹ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹੀਅਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਇੰਤਹਾਈ ਸਖਤ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਸਟਰੀਟ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। क्या तुम समझते हो कि सारा कुछ जिन कर गए, कोई गायब हो गया? मतलब ये सवाल अज भी इस जगह ते अज इन्ने दिनों बाद सवाल की जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए। हर पाकिस्तानी का सवाल है, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਨਾ ਇਹ ਕਿ ਰਾਈਟ ਆਫ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਭ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਜੋ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਦੱਸੇ ਕਿ ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੇਸ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਆਫੈਂਸਸ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹ ਲੋਕ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ और कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, ना वफाक ना सूबाई जमीन खा गई है, जमीन निकल गई है, आसमान खा गया। मतलब है किथे देखो ना ए किसी आदमी का इधर उधर हो जाना ए वफाक या सूबाई हुकूमत की मर्जी तो बगैर नामुमकिन है। ये उन्होंने पता होगा कि हुण जितने भी केसेस हो रहे हैं, मिसाल के तौर पर कई लोग इत्थे मुल्क का पैसा लैके बाहर दौड़ गए हैं, अदालत ने उन्होंने रेड वारंट जारी किए हैं, उन्होंने एग्जैक्टली पता है, FIA नूं पता है कि जी फलाना फलाने मुल्क बैठा है, फलाना फलाने मुल्क बैठा है। जितने फ्लाइट्स तो इतों जा रही ने उन्होंने बल्कि कैमरे लगे ने एयरपोर्ट्स के उत्ते, फेशियल आइडेंटिफिकेशन हो रही है। तो दिस इज़ इंपॉसिबल कि जी अगर तुसी यह कहोगे जी कि किसी भी हुकूमत नूं कि बंदा इतों स्लिप कर गया सानू पता ही नहीं चलिया। ये एक दूसरे ते लाइक आई एम अनएबल टू अंडरस्टैंड व्हाई आर दे हल की है जी। ਅਸੀਂ ਐਂਡ ਤੇ ਆਈਏ ਕਿ मतलब है कि ये क्या ब्लेम गेम किस तरह खत्म होएगी, इल्जामात दी सियासत। मैं इस तो एक स्टेप होर अगे जाना चाहना। एक तो रेमंड दा केस हो गया, मैनू तो पहले पता होना चाहिए कि जी ये मुल्क किन्ने रेमंड डेविस ने। मैनू तो शक है कि खाली कि रेमंड डेविस नहीं है, इत्थे दर्जना रेमंड डेविस फिरते पे ने। ये मैं मनन नूं तैयार नहीं हाँ कि सिर्फ एक रेमंड डेविस उन्होंने CIA का स्पैशल एजेंट पाकिस्तान आया। मैं इस मनन नूं तैयार नहीं है कि उस बंदे ने सिर्फ 2 कतल किए हैं। मैंने तो हाले तक ये भी नहीं पता कि उन्हें किन्ने कतल किए हैं। पहलों बंदा पेशावर च आया सी, पश्तो बोलता पंजाबी बोलता बंदा, किन्ने कतल करे, 2 कतल तो पकड़िया गया ना। वो